हेलो लर्नर्स, आज हम आरबीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही लिया हुआ है, जो गॉस लॉ से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इट। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है या जैसा क्वेश्चन अपन को कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास एक लीनियर वायर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब देखो, अगर यहाँ पर एक चार्ज होता, मान लो जैसे एक ही चार्ज यहाँ पर गिवन होता, तो मैं सिंपली क्या करता, चार्ज यहाँ लेता, उससे किसी डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी लेता और इसके लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता, है ना। तो उसकी वैल्यू होती है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो क्यू अपन को दे रखा है, ये जो क्यू दे रखा है जो अपन को, ये वाला क्यू। बट इस क्वेश्चन के अंदर अपन को लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब एक जो वायर है उसके ऊपर लीनियरली चार्ज को क्या कर रखा है अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल। अब यहां से अपन क्यू को डिफाइन कर सकते हैं लैम्बडा इनटू एल, वेयर लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मतलब अगर ये वायर है तो इससे किसी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अपन को क्वेश्चन में ये पूछा कि इस वायर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो उसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा डिवाइड बाई आर, वेयर लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो अपन को नोन है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए अपन स्टार्टिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम लॉ के अंदर अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो k इज इक्वल टू होता है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। तो अपन ये डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर यूज कर लेंगे। 2 कांस्टेंट है, r अपन को क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान क्या रखना होता है, जैसे मान लो अपन ने वैल्यू सारी पुट करी है, बट अपन कभी कभार यूनिट बैलेंस करना भूल जाते हैं, तो वहां पर अपना एंड आंसर गलत होने की चांस रहते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है अपन एज इट इज इसके अंदर पुट कर देंगे और देखेंगे कितना आंसर आ रहा है इसका। तो यहां पर E की जो वैल्यू ले रखी है 4.5 × 10⁴ इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, k की वैल्यू अपन यहां से पुट कर देंगे 9 × 10⁹ इनटू लैम्बडा अपन को निकालना है क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड बाई आर क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर के अंदर। तो 4 × 10⁻²। अब यहां से सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेशन है जिसको अपन करेंगे। तो यहाँ 4.5 से ये 9 गया 2 बार, 4 से 2 गया 2 बार, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या बच रहा है, तो यहाँ अपने पास बच रहा है 10⁴। इस वाली को वैल्यू को अपन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻² इज इक्वल टू 10⁹ इनटू लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा पूछा है अपन को क्वेश्चन के अंदर, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है, तो यहां से लैम्बडा इज इक्वल टू 10⁴ इनटू 10⁻² डिवाइड बाई 10⁹। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁴ पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर बचा अपने पास 10⁴ पॉजिटिव का 2, और यहाँ पर जब ये 10⁹ ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁹ तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 10⁻⁷। अब एंड आंसर में कभी कभार क्वेश्चन में एंड में मेंशन कर देते हैं आप जो आंसर निकाल रहे हो उसकी लास्ट यूनिट ये होनी चाहिए। तो अभी जो अपन ने आंसर निकाला है लैम्बडा इज इक्वल टू 10⁻⁷, ये आंसर आपके पास है कूलम डिवाइड बाय मीटर। देखो यूनिट का ध्यान रखना, लैम्बडा इज नॉट कूलम, चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो यहाँ पर अपने पास कूलम पर मीटर हो जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो 10⁻⁻1 माइक्रो कूलम पर मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.1 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय मीटर। अगर आपको इसी तरीके के और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो या इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।